हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को जय श्री राधे। डीके केम क्लासेस में हम लगातार साइंस एंड केमिस्ट्री के अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्लास ले रहे हैं। जैसा कि क्लास का थंबनेल देखा आपने, आज की क्लास हमारी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में है। सर ये क्लास किसी से रिलेटिव है? हाँ सर, ये क्लास रिलेटिव है। किससे रिलेटिव है बच्चों? ये क्लास परमाणु एवं अणु, परमाणु द्रव्यमान और अणु द्रव्यमान, जिसकी 2 क्लास में ले चुका हूं, उसी की ये तीसरी क्लास है। आपको ये समझना है। सर ये क्लास कैसी क्लास है? मतलब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पाया जाता है, ये प्रोटॉन कहाँ पाया जाता है, ये न्यूट्रॉन पाया कहाँ जाता है? अगर मैं आपको बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तीनों परमाणु के अंदर पाए जाते हैं, तो आप मुझे बोलोगे कि सर परमाणु इतना छोटा सा कण है, ये तीनों चीजें परमाणु में कैसे पाई जाती है? देखो बच्चों, मैं आपको बताता हूं। अणु और परमाणु के बारे में साइंटिस्ट ने बता दिया है, अणु द्रव्यमान के बारे में बता दिया, परमाणु द्रव्यमान के बारे में बता दिया है। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने क्या चैलेंज है पता है? साइंटिस्ट के सामने लगातार चैलेंज आ रहे हैं। क्या परमाणु की कोई संरचना होती है? क्या चैलेंज आ रहा है? परमाणु की क्या कोई संरचना होती है? क्या कोई परमाणु का भी कोई स्ट्रक्चर होता है? परमाणु की संरचना या क्या परमाणु के गुण होते हैं? परमाणु के गुण होते हैं। इन दोनों पर वैज्ञानिक लगातार प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें से मैं आपको सिंपल सा एक प्रयोग बता रहा हूं, छोटा सा एक प्रयोग। परमाणु की संरचना एवं परमाणु के गुण के बारे में बहुत सारे प्रयोग किए गए, पर मैं आपको छोटा सा प्रयोग बताता हूं। कांच की रोड, कांच की रोड, आपको चाहिए रेशम का कपड़ा, रेशम का कपड़ा, और एक चाहिए गुब्बारा। आपको क्या करना है? कांच की रोड लेनी है, सिल्क का एक कपड़ा लेना है, कांच की रोड को रेशम के कपड़े से आपको रगड़ देना, पूरा अच्छे से आप रगड़ना। उसके बाद एक फूले हुए गुब्बारे के पास आप चढ़ ले जाना। आप देखोगे कि ये जो कांच की रोड है, जो रेशम की कपड़े से आवेशित हो गई है। आवेशित का मतलब क्या होगी सर? चार्जिंग मिल गया, यूं कह सकते हैं हम। जैसे वो गुब्बारे के पास जाएगी, गुब्बारा और ये कांच की रोड दोनों आपस में चिपक जाएंगे। अब ये क्यों चिपके? इसका मतलब इनमें कोई ना कोई आवेश है। क्या है? आवेश, चार्ज। और हम पढ़ते भी हैं चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। अगर ये दोनों वस्तुएं पास में आ गई है, पास में आ गई हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि समान, हम पढ़ेंगे, देखो हम 2 चीजें पढ़ते हैं। असमान आवेश होने पर, असमान आवेश मतलब अगर आपके पास प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा? आकर्षण। क्या होगा? आकर्षण, पास में आएंगे। अगर ये गुब्बारा और कांच की रोड दोनों दूर चली जाती, मान लो दूर चली जाती, तो हम क्या कह सकते हैं? समान आवेश है। क्या है? समान आवेश है। समान आवेश है मतलब प्लस एवं प्लस हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है? माइनस एवं माइनस हो सकता है। इसको हम कहते हैं प्रतिकर्षण। मैं जो आपको प्रयोग बता रहा हूं, इसमें क्या हुआ है? इसमें क्या हुआ है? असमान आवेश होंगे, या तो प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है, क्योंकि हमने प्रयोग में देखा कि गुब्बारा और कांच की रोड दोनों पास में हो जाते हैं। इसका मतलब उनमें असमान आवेश है। इसका मतलब वास्तव में परमाणु के अंदर गुण होते हैं। गजब की बात है कि नहीं? अब ये गुण क्या होते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि परमाणु की क्या कोई संरचना होती है। परमाणु की संरचना से हमें पता चलेगा कि परमाणु के अंदर गुण भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, फाइनली साइंटिस्ट ने फाइंड किया कि परमाणु की संरचना होती है। साइंटिस्ट ने हमें बताया कि परमाणु की संरचना होती है, परमाणु की संरचना होती है, परमाणु की संरचना होती है, एवं हम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो परमाणु की संरचना होती बता दिया। दूसरा पॉइंट ये बताया कि परमाणु के अंदर गुण भी पाए जाते हैं। इसका मतलब परमाणु आवेशित भी होते हैं। परमाणु आवेशित होता है, परमाणु आवेशित होता है।
अब देखो ये दोनों लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों लाइनों की समरी क्या है, देखो इन दोनों लाइनों की समरी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लाइन की समरी यह है कि परमाणु विभाज्य है। परमाणु क्या है? परमाणु विभाज्य है। परमाणु विभाज्य। जैसे जैसे साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं तो उन्हें पता चला कि परमाणु की संरचना भी होती है और परमाणु आवेशित भी होता है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इससे हमने समझी क्या निकाली कि परमाणु तो विभाज्य है, वो विभाज्य है इसलिए आवेशित है, इसलिए इसकी संरचना है। अब देखिए, अब हम स्टार पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सर परमाणु की संरचना होती होती कोई ना कोई पार्टिकल्स होते होंगे परमाणु की संरचना में। तो देखिए परमाणु में बहुत से कण होते हैं, बहुत से कण होते हैं। परमाणु में बहुत सारे कण होते हैं, लेकिन परमाणु की संरचना में, परमाणु की संरचना में तीन मुख्यतः अवपरमाणुक कण जिसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। हम बात कर रहे हैं तीन मुख्य कण की, उनके नाम क्या है? उनके नाम है, हम बता रहे परमाणु की संरचना में बहुत सारे कण होते हैं लेकिन मुख्य तीन कण कौन से होते हैं? तो पहला कण है इलेक्ट्रॉन, जो हमारा टॉपिक है। दूसरे कण का नाम है प्रोटॉन और तीसरे कण का नाम है न्यूट्रॉन। ये परमाणु की संरचना के तीन मुख्यतः सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमें पता चल गया कि परमाणु की संरचना में तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। सबसे पहला पार्टिकल हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। सबसे पहले लेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की। जिस साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया उनका नाम है जे थॉमसन। जे थॉमसन ने हमें सबसे पहले परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के बारे में बताया था। सर इन्होंने कोई प्रयोग किया होगा? यस स्टूडेंट्स, इन्होंने एक प्रयोग किया था जिसका नाम आपको याद करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोग है। इनके प्रयोग का नाम है कैथोड ट्यूब रे एक्सपेरिमेंट। इनके प्रयोग का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कैथोड नलिका से, जे थॉमसन ने कैथोड नलिका से इलेक्ट्रॉन की खोज के बारे में बताया। यह प्रयोग है। सर इलेक्ट्रॉन का प्रतीक सिंबल क्या है? इन्होंने इलेक्ट्रॉन का सिंबल क्या दिया? सिंबल। इलेक्ट्रॉन का सिंबल है स्मॉल ई माइनस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का नेचर कैसा है? इसका नेचर है नेगेटिव। या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज वाला होता है। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होता कहाँ है? उसकी आपकी उपस्थिति कहाँ है कि परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ है? परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है? कहाँ है परमाणु में इलेक्ट्रॉन? कहाँ है? देखो मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम के बारे में, मान लो मैं एक सर्कल बनाऊं आपके सामने, मैं बोलता हूं कि ये परमाणु का नाभिक है, मतलब ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस जो बीच में होता है।
ये रिंग है जिसको अपन मैथ्स में क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति यहाँ बताई गई है कि परमाणु के केंद्रक से बाहर होता है इलेक्ट्रॉन, जो घूमता रहता है। क्या करता है? घूमता रहता है। अब उन्होंने एक और बात बताई, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमते हैं जिससे इसकी एग्जैक्ट स्थिति कौन सी है वो पता नहीं की जा सकती, जिससे इसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते हैं। आपको तो मैंने एक सर्कल बना के समझाया, वास्तव में इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, देखो ऐसा होता है। अगर आप देखो मैं ये न्यूक्लियस बनाऊं तो इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमता अंदर, ऐसे, ये तो अमीबा जैसा दिख रहा है। तो हम इलेक्ट्रॉन को वास्तव में नहीं बता सकते, हम यूं कह सकते हैं कि न्यूक्लियस से बाहर होता है। तो वास्तव में हमने क्या कंक्लूजन निकाला, इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन बाहर होता है। देखो ये पढ़ा हमने पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट। अब हम आगे इलेक्ट्रॉन के और पॉइंट पढ़ने वाले हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पांचवा पॉइंट पढ़ने के बाद हम 6 पॉइंट पढ़ेंगे जो आईएमपी पॉइंट है। सर आपने बताया इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, तो क्या इस माइनस चार्ज की कोई वैल्यू होती है? यस बच्चों, होती है। क्या वैल्यू होती है? देखो इसको कहते हैं चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, इट मीन्स आवेश। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है? तो आपको माइनस से शो करना है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, जिससे आवेश की यूनिट कूलम होती है, तो हमने कूलम से शो किया है। ये वैल्यू आपको याद करनी है, एग्जाम में सीधा पूछी जाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे 7वां पॉइंट। आप एक बात सुनकर शौक हो जाओगे, इलेक्ट्रॉन का मास भी होता है बेटा, मतलब द्रव्यमान भी होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास पढ़ेंगे हम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है? इसमें सर माइनस लगाना नहीं, द्रव्यमान में कोई माइनस नहीं लगाना आपको। तो होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। ये 31 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करके मुझे आपको कमेंट में बताना है। क्या हम इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो यहां पर क्या वैल्यू आएगी, ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना। तो ये स्टूडेंट थे इलेक्ट्रॉन के 7 पॉइंट। अब हम प्रोटॉन के फिर न्यूट्रॉन के 7 पॉइंट पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रॉन के बारे में 7 पॉइंट पढ़ लिए। अब हम प्रोटॉन के बारे में पढ़ते हैं कि प्रोटॉन परमाणु की संरचना में कहाँ होता है। तो सबसे पहले हम शुरू से स्टार्ट करते हैं खोज से, कि भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने की थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी की थी गोल्डस्टीन ने। देखिए मेरा एक बार एग्जाम हुआ था जिसमें आया था कि प्रोटॉन की खोज किसने की, तो उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, जे थॉमसन, डोल्टन, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। ऐसा प्रश्न अगर आ जाए तो हमको रदरफोर्ड पे टिक करना है। और एक एग्जाम ऐसा हुआ था जिसमें मैंने खुद दिया है, उसमें उस ऑप्शन में गोल्डस्टीन था लेकिन रदरफोर्ड नहीं था, उसमें गोल्डस्टीन ही राइट करना है आपको। अगर एग्जाम के ऑप्शन में गोल्डस्टीन नहीं हो, सिर्फ रदरफोर्ड हो और बाकी 3 ऑप्शन दूसरे हो, तुम्हारा रदरफोर्ड करना है। खोज गोल्डस्टीन ने की है लेकिन प्रयोग किसने किया? प्रयोग किया है अर्नेस्ट रदरफोर्ड सर ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक बार मैं वापस से क्लियर कर देता हूं कि मैंने एक बार लैब असिस्टेंट का एग्जाम दिया था जिसमें पूछा था कि प्रोटॉन की खोज किसने की। उसमें बताया गया था जे थॉमसन, डोल्टन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और एक दूसरे किसी साइंटिस्ट का नाम था, तो मैंने वहां पे करने आया अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एक दूसरा एग्जाम दिया जिसमें रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं था, गोल्डस्टीन ऑप्शन में था, तो मैंने वहां पे गोल्डस्टीन किया। लेकिन प्रयोग किसने किया है? रदरफोर्ड ने। खोज गोल्डस्टीन भी कहा जाता है और रदरफोर्ड भी कहा जाते हैं। अब देखो सर दोनों आ गए तो मेरे अनुसार जिसने प्रयोग किया है आप उनका नाम लिख के आ सकते हो। फिर भी आप जैसा पेपर है उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। देखो अब हम बताते हैं इन्होंने कौन सा प्रयोग किया था। इनके प्रयोग का नाम है, इन्होंने सोने की पन्नी पर प्रयोग किया था। इनका प्रयोग का नाम है गोल्ड
फॉइल, सोने की पन्नी, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। ये प्रयोग का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सर प्रोटॉन का सिंबल क्या होता है? प्रोटॉन के सिंबल में आपको स्मॉल p बनाना है, स्मॉल p पे प्लस करना है। इसका मतलब आप एक बात तो समझ गए, इलेक्ट्रॉन के ऊपर E माइनस था, इसका मतलब प्रोटॉन के ऊपर प्लस है, तो इसका नेचर कैसा हुआ भाई? पॉजिटिव। प्रोटॉन कैसा होगा? पॉजिटिव। अच्छा, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है लेकिन प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये तो हमने पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे कि परमाणु में प्रोटॉन कहाँ होता है। फिर से मैं वो डायग्राम बनाऊंगा, ये मैं बनाया सर्कल। अब हमको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहाँ रह रहा है, हम बात कर रहे हैं प्रोटॉन की। प्रोटॉन कहाँ है? और हमने क्या एक न्यूक्लियस बनाया था। इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भाई रहते हैं, हम कह सकते हैं केंद्रक। केंद्रक मतलब न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन कहाँ है ये भी आपको पता चल गया, लेकिन अब हमने पढ़ा प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन कहाँ होता है ये भी हमने पता कर लिया। न्यूक्लियस के अंदर, केंद्र के अंदर प्रोटॉन होता है। सर क्या प्रोटॉन के ऊपर भी कोई चार्ज होता है? यस, पॉजिटिव है तो चार्ज हो गए इसे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के विपरीत है। अगर इलेक्ट्रॉन में -1.6 है तो इसमें हो जाएगा +1.6, +1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -19 कूलम। अगर यहाँ माइनस लगा दूं तो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हो जाएगा, और प्लस लगा दूं तो प्रोटॉन पर चार्ज हो जाएगा। सर क्या प्रोटॉन का भी मास होता है? प्रोटॉन का भी द्रव्यमान होता है। न्यूक्लियस में होने के बावजूद भी प्रोटॉन का द्रव्यमान है। देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है, अपन लिखते हैं 1.672 मल्टीप्लाई 10 की पावर -27 kg। ये आपके प्रोटॉन का द्रव्यमान है, प्रोटॉन का मास है। ये वो वैल्यू है जो आपको सीधी याद होनी चाहिए, इसलिए मैं इसको कर देता हूं इंपॉर्टेंट। इलेक्ट्रॉन में भी ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है और प्रोटॉन में भी ये दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट थी। तो इन 7 पॉइंट के द्वारा मैंने आपको प्रोटॉन समझा दिया है। तो आपके पास 7 पॉइंट इलेक्ट्रॉन के, 7 पॉइंट प्रोटॉन के हो गए। जल्दी से इनको देखकर आप स्क्रीनशॉट कर लो। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बारे में डिटेल से आपने 7 पॉइंट पढ़ लिए। अब हमें न्यूट्रॉन के बारे में 7 पॉइंट पढ़ने। आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, मेरे मन में आया था सवाल जब मैंने पहली बार न्यूट्रॉन को पढ़ा था। मेरे मन में यह सवाल आया कि जब इलेक्ट्रॉन माइनस सब एटॉमिक पार्टिकल है, प्रोटॉन प्लस सब एटॉमिक पार्टिकल है, तो न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के अंदर तो माइनस भी बता दिया और प्लस भी बता दिया, तो फिर न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी? न्यूट्रॉन की जरूरत क्यों पड़ी आपको मैं इस 5 पॉइंट के बाद पढ़ाऊंगा। देखिए सबसे पहले देखो न्यूट्रॉन की खोज किसने की वो देखते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। देखते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखते हैं, सबसे पहले खोज देखते हैं प्रोटॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक सर ने। जेम्स चैडविक। और मैं आपको बता दूं सबसे लास्ट में किसकी खोज हुई? न्यूट्रॉन की। 1932 में हुई इसकी खोज। तो सर इस पर कौन सा प्रयोग किया गया? इस प्रयोग के बारे में मैं आपको बताऊंगा इस पॉइंट में। सबसे पहले सिंबल देखते हैं। इसका सिंबल है N0। N0 इलेक्ट्रॉन के ऊपर आपने क्या किया? E माइनस। प्रोटॉन के ऊपर क्या किया? P प्लस। इसके ऊपर आपने क्या किया? स्मॉल n0। N0 आपने कर दिया, इसका मतलब न्यूट्रॉन का नेचर कैसा है? तो आप देखो, नाम से देखो, न्यूट्रॉन न्यूट्रल। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसका मतलब उदासीन होता है, इसलिए आपने वहां पे क्या कर दिया? 0 कर दिया। क्या कर दिया? 0 कर दिया। ये आ गया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछा जा सकता है कि परमाणु में न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो मैं एक फिर से सर्कल ड्रॉ करूंगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको पता चल गया यहाँ इलेक्ट्रॉन है, आपको पता चल गया यहाँ न्यूक्लियस है, जिसके अंदर कौन है? प्रोटॉन है। अगर मैं आपको यूं कह दूं, इलेक्ट्रॉन तो लाइन लगातार घूम रहे हैं इसके अंदर। अब एक छोटे से कण के अंदर, एक छोटे से न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन हैं, बहुत सारे प्रोटॉन हैं। इसका मतलब यूं कह सकता हूं बहुत सारे प्लस है अंदर, बहुत सारे प्लस हैं।
और अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो ये पास आने से पहले क्या हो जाएंगे, बहुत दूर चले जाएंगे। इसका मतलब प्रोटॉन को बैलेंस करने के लिए एक सब एटॉमिक पार्टिकल की जरूरत थी। साइंटिस्ट ने ये पता किया कि साइंटिस्ट ये सोच रहे थे जब प्रोटॉन की खोज हो चुकी थी कि इतने सारे प्रोटॉन न्यूक्लियस में है तो क्या प्रोटॉन रहे कैसे रहे। प्रोटॉन को रखने के लिए एक और कण की खोज की गई, उसका नाम है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की वजह से ही प्रोटॉन अंदर बैलेंस रह पा रहा है। तो आपको समझ में आ गया कि परमाणु में न्यूट्रॉन कहां है। सर ये भी कहां है, केंद्रक में, या यूं कह सकते हो प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन होते हैं। यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोटॉन के साथ क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन पर आवेश। आपने देख लिया न्यूट्रॉन न्यूट्रल, तो आवेश भी क्या होगा, शून्य। क्या होगा, शून्य, जीरो। क्या होगा, जीरो। तो स्टूडेंट्स न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है तो न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होगा, जीरो होगा, शून्य होगा। सर क्या न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। यस स्टूडेंट्स, हमने इलेक्ट्रॉन का पढ़ा, प्रोटॉन का पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रॉन का। न्यूट्रॉन का कितना होता है सर, 1.674 मल्टीप्लाई 10⁻⁻27 kg। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके साथ साथ पॉइंट पढ़ाए हैं। आपको इन पॉइंट को याद करना है, ये बेसिक पॉइंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको भी पता चल गया होगा कि परमाणु के अंदर कौन से कण होते हैं, जो मुख्य कण है जिसका नाम है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। देखो फिर से एक छोटी सी चीज समझाता हूं मैं आपको। मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, बीच में मैंने न्यूक्लियस बनाया, केंद्रक, न्यूक्लियस। अब आपको बताना है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां है। आप आसानी से बता सकते हो सर ये पेरिफेरी परिधि पर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब आपको कोई पूछ ले कि प्रोटॉन कहां होते हैं, तो आप बता दोगे कि प्रोटॉन कहां होते हैं, नाभिक में होते हैं, मतलब केंद्रक में होते हैं। केंद्रक का मतलब यहां पे क्या होता है, नाभिक होता है। क्या होता है बच्चों, नाभिक। और नाभिक को न्यूक्लियस कहते हैं। देखिए इसके अंदर कौन है, प्रोटॉन। सर इसी के अंदर कौन है, न्यूट्रॉन। तो अब हम आराम से बता सकते हैं कि साथ साथ में कौन रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों साथ में रहते हैं और इलेक्ट्रॉन परिधि में घूमता रहता है। तो स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास थी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को 360 डिग्री से मैं आपको पूरा कवर करा दूं। क्लास कैसी लगी। हाँ एक मिनट, एक लास्ट बात, आपको मैं क्वेश्चन देके जाता हूं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आईएमपी क्वेश्चन है। क्वेश्चन को ध्यान से लिखो कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन के द्रव्यमान ग्राम में बदलिए। आपको मैंने केजी में लिखवाया है, आपको ग्राम में बदल के मेरे को बताना है। कमेंट में जरूर कमेंट करें, मैं समझ जाऊंगा ये क्लास आपको आ गई। क्वेश्चन सेकंड तो इतना इंपॉर्टेंट है, जब पहली बार मैं पढ़ रहा था तो मुझे आया ही नहीं, तो क्वेश्चन सेकंड तो आपको पढ़ना ही चाहिए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों में से सबसे भारी कौन है। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपने बता दिया तो मैं समझूंगा कि आपको साइंस और केमिस्ट्री की क्लास बहुत अच्छी लग रही है। ठीक है स्टूडेंट, चलता हूं मैं। जय श्री कृष्ण। В лес приходит сказка.